यस, अब हम 8th चैप्टर 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री 8th और 9th दो चैप्टर हैं ये ट्रिग्नोमेट्री, इसके बारे में करा। सबसे ज़्यादा नंबर का काम आता है ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जब तक नहीं आती जब तक आपको इसके फार्मूले नहीं आते। तो सबसे पहले आज हम इसके फार्मूले करवाएंगे और अच्छी तरह से फार्मूले याद करना। यदि एक फार्मूला कहीं रुक जाता है तो लगभग वो सब रुक जाता है। तो हम फार्मूले करवाते हैं। देखना, फार्मूले करवाने के लिए हमें पहले ये ट्रायंगल यानी एक त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज जिसे बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण होती है। कर्ण, इसको हम एच से लिखते हैं। नीचे वाली जो भुजा होती है ये आधार होती है, जिसको हम बी से लिखते हैं। और ये जो भुजा होती है लंब होती है, जिसको हम पी से लिखते हैं। ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ होता है यहाँ। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसी पर ये सूत्र बनते हैं, इसके अलावा सूत्र नहीं बनते हैं। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में हम दो तरह से ट्रिग्नोमेट्री निकालते हैं। एक तो कई टीचर लिख देते हैं लाल कक्का, एक पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। देखिए दो तरीके, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, एक तो ये लिख लेते हैं, या फिर लाल कक्का। इन दोनों तरह से ये ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। अब देखिए लाल कक्का क्या होता है। लाल कक्का से समझाते हैं और उससे समझाते हैं, दोनों की बात एक है। लाल कक्के से क्या समझाते हैं? लाल एल, एल कहाँ पर आता है? देखिए एल, एल मीन लंब, एल मीन लंब। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। लंब कर्ण आधार, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल। तो इसी पर डिपेंड करता है लाल कक्का। एल, एल मीन मैंने क्या, देखिए यहां से अब स्टार्ट करते हैं। एल, एल मीन लंब। पहला फार्मूला लंब, लंब बटे कैसे? कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? ए बी बटे, और कर्ण क्या है? ए सी, ए बी बटे ए सी। अब देखिए सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर स्टार्ट होता है तो वो होता है साइन थीटा, साइन थीटा। दूसरा फार्मूला आता है आधार बटे कर्ण, ए बटे के। आधार बटे कर्ण, आधार इसमें क्या है? ए बटे के, बी सी बटे कर्ण ए सी, आधार बटे कर्ण। दूसरा आता है साइन के बाद कोस थीटा, साइन के बाद आता है कोस थीटा। अब तीसरा आते हैं, तीसरा पर आता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। तीसरा आता है tan थीटा, साइन कोस tan। अब याद रखें, लंब बटे कर्ण साइन थीटा होता है, आधार बटे कर्ण कोस थीटा होता है, लंब बटे आधार tan थीटा होता है। इसी तरह परपेंडिकुलर और बेस के आधार पे निकालते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोल, तो सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है। देखिए लंब पी, परपेंडिकुलर होता है लंब, एडवेंस यानी कर्ण एच होता है, तो पी बटे एच हमारा क्या हो गया? साइन थीटा हो गया। इसी तरह बी बटे एच हमारा क्या हो गया? कोस थीटा हो गया। और परपेंडिकुलर बटे बेस यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारा क्या होगा? tan थीटा होगा।
तो इसी तरह ये तीन सूत्र शुरुआत हो गए। अब हम आते हैं फोर्थ सूत्र पे। देखिए, इसी का हम अपोजिट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। ये करण है, नीचे लंब बटे करण है, तो करण बटे लंब कर देते हैं, करण बटे लंब, AC बटे AB, इसी का उल्टा कर दिया, AC बटे AB। साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा। साइन का अपोजिट यानी साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा होता है। अब आते हैं 5वें नंबर पे। 5वें नंबर पे इसी का करते हैं, करण बटे आधार, करण बटे आधार। इसी तरह इसका हम अपोजिट करते हैं, AC बटे BC। कोस का उल्टा होता है सीकेंट थीटा। 1 2 3 4 5। अब आते हैं छठे पे, छठा। अब तीसरा हमारा था लंब बटे आधार, इसको लिखेंगे आधार बटे लंब। आधार बटे लंब, BC बटे AB, BC बटे AB, यानी कि tan का उल्टा हमारा होता है कोट थीटा। tan का उल्टा होता है हमारा कोट थीटा। अब देखिए, ये 6 शुरुआत के हमने सूत्र बताए आपको। भी 6 सूत्र कौन कौन से होते हैं, ठीक है। यदि हमने यहां से छोड़ दिया तो आगे नहीं आएगा। हम जैसे कंटिन्यूस के चलते रहेंगे वैसे ही ये सूत्र भी हमारे चलते रहेंगे। अब 6 सूत्र हो गए। अब आते हैं 7 में भी। फार्मूला हमेशा याद रखें, फार्मूले जरूरी होते हैं। अब आते हैं हम साइन थीटा। देखिए, साइन थीटा मैंने साइन थीटा का चौथा लिखवाया है। साइन थीटा को कोसिकेंट थीटा भी बोलते हैं, यानी 1 बटे कोसिकेंट थीटा, इसको हम लिख सकते हैं। साइन थीटा को 1 बटे कोसिकेंट थीटा लिख सकते हैं। और 8वां आता है जैसे हम कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा को 1 बटे साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ये हो गए हमारे 8। अब आते हैं 9वें फार्मूले पे। साइन के बाद में आता था हमारा कोस थीटा। कोस थीटा को हम 1 बटे सीकेंट थीटा भी लिख सकते हैं। इसी तरह 10th पे आते हैं, सीकेंट थीटा को 1 बटे कोस थीटा भी लिख सकते हैं। यानी कोस को हम 1 बटे सीकेंट भी लिख सकते हैं और सीकेंट को 1 बटे कोस थीटा भी लिख सकते हैं। इसी तरह हम 11वां नंबर पे आते हैं। 11वें नंबर पे आते हैं तो देखो, साइन कोस आ गया, कोस के बाद में आता है हमारा टेन थीटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, टेन थीटा। देखिए, टेन थीटा को हम 1 बटे कोट थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। 12वां टेन थीटा को हम साइन थीटा बटे कोस थीटा भी लिख सकते हैं। यानी टेन को 1 बटे कोट भी लिख सकते हैं, टेन थीटा को साइन थीटा बटे कोस थीटा भी लिख सकते हैं। मैं अभी ये रफ कर देता हूं। अब देखिए 12 हो गए, 12 बाद में आते हैं 13वें में। अब देखिए टेन आ गया, टेन को हम 1 बटे कोट लिख सकते हैं, टेन को साइन बटे कोट भी लिख सकते हैं। अब आते हैं कोट थीटा पे। कोट थीटा को हम 1 बटे टेन थीटा भी लिख सकते हैं। इसी तरह कोट थीटा को कोस थीटा बटे साइन थीटा भी लिख सकते हैं। देखिए, साइन को हमने न, टेन को हमने साइन बटे कोस है, टेन को साइन बटे कोस भी लिख सकते हैं। इसी तरह कोट थीटा को कोस बटे साइन भी लिख सकते हैं, यानी दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं। अब ये हमारे कितने 14 फार्मूले हो गए। अब 15वें फार्मूले पे चलिए। देखिए, टेन थीटा मल्टीप्लाई कोट थीटा इक्वल टू 1 होता है।
वो कैसे होता है, देखिए हम कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। तो 10 मल्टीप्लाई 1/10, 10 से 10 कट जाता है और 1 बच जाता है। ये प्रूफ सीधी भी हम आगे जब 8.4 में आएंगे तो उसमें प्रूव करना होता है, तो उसमें हम इसको प्रूव भी करेंगे। ठीक है भाई, इसको प्रूव कैसे करते हैं और कैसे नहीं करते हैं ये आगे जाके प्रूव भी करेंगे, तो ये याद रखें इसका। ठीक है, अब ये 15वां हो गया। अब 16वां देखिए। अब आते हैं 8 जो कि 3 के फार्मूले हैं सारे, 66 हम उन फार्मूलों पे चलते हैं। 8.3 में जो जितने भी फार्मूले हैं उनके हम सभी के करवाते हैं। देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा होता है, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है। 18वां देखिए सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा होता है। 19वें पे चलते हैं, कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा सीकेंट थीटा होता है। 20वें सूत्र पे चलते हैं, tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है। 21वें पे चलते हैं, कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। अब जो ये मैंने फार्मूले लिखाए हैं यहाँ से 16 से 16, 17, 18, 19, 20, 21 6 फार्मूले 8.3 में यूज होता है, जो 2 या 3 नंबर का सम आता है। ये 6 के 6 फार्मूले किस में आते हैं, 8.3 में आते हैं। सारे के सारे फार्मूले उसी के अंदर यूज होते हैं। अब 21 फार्मूले हो गए। अब देखिए हम 22वें फार्मूले चलते हैं, 22वां पारा। अब आते हैं सर्वसमीका पे, जो कि हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं होती है। उसमें पे आते हैं 22 से स्टार्ट होते हैं। देखिए अब 22 फार्मूले सभी याद करें, उसके बिना कुछ भी नहीं है। फार्मूलों के बिना ये आती है मेन इंपॉर्टेंट, यहाँ से शुरू होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब 23वां क्या बनता है, देखिए साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है, 1 के बराबर होता है। अब आ देखिए साइन स्क्वायर इक्वल टू, ये 1 है, ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का कोस स्क्वायर। देखिए और कईयों में क्या लिखा हुआ था मैथों के अंदर, एक ही बात है, साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा सारे का रूट, यानी जो ये रूट है ये इसके ऊपर चढ़ जाता है और कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रूट इसके ऊपर चढ़ जाता है और कोई भी फर्क नहीं है। कई सोचते हैं पता नहीं ये कैसा फार्मूला है, सेम ही फार्मूला है। अब साइन स्क्वायर वाला आ गया 24। अब हम कोस स्क्वायर निकालेंगे, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है, एक तो है ही, इस आगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ये फार्मूला आ गया। 22, 23, 24 हो गए। अब आते हैं हम 25 फार्मूले पे। 25वें फार्मूले पे आते हैं। अब देखिए सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहां पर हम निकालेंगे सीकेंट स्क्वायर थीटा, एक ही साइड जाके प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बनेगा। इसी तरह 27वां करेंगे। अब 27वां करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाता है, देखिए टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, यहाँ पजल हो जाता है, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू किसके बराबर होता है। अब देखिए यहाँ माइनस है, ये जाके इस साइड माइनस होता है तो माइनस कॉमन काट देते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 के बराबर हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 के बराबर हो जाएगा। यानी 22, 23, 24, 25, 26, 27 सरिंगाएं होगी। अब 28 में पे आते हैं, सीकेंट यानी कोसिकेंट, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है।
इसी तरह 28 के बाद में आते हैं 29, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब आते हैं 30 पे। अब देखिए कोट सेम वही है, कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाता है, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा -1 के बराबर हो जाता है। ये हमारे 30 फार्मूले हो गए, ठीक है। इसके 36 बनते हैं। अब ये 30 फार्मूले हमारे आगे, अब हम आगे करवाते हैं। ये फार्मूले वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इन फार्मूलों को हमें याद रखना पड़ता है, और जैसे कंटिन्यू फार्मूले चलते हैं वैसे ही हमें कंटिन्यू फार्मूलों को याद करोगे तभी ट्रिग्नोमेट्री आएगी, नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री कभी नहीं आती है। अब देखिए आगे करवाते हैं। बहुतों को टेबल नहीं पता, जो टेबल बनाई जाती है 9th चैप्टर में आती है, ठीक है, और वो टेबल को भी बनाना आना चाहिए, उसके बिना भी कुछ नहीं है, क्योंकि टेबल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। तो टेबल भी बनाना सिखाएंगे। मैंने आपको ये फार्मूले बताए हैं, फिलहाल 8th चैप्टर के फार्मूले हैं, और ये सभी फार्मूले आपको याद करने हैं। जैसे ये हम अब 8.1 शुरू करेंगे, लेकिन आज के टॉपिक में, ठीक है, फार्मूले याद करें, कल हम